Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about the chapter 12 named Friction from class 8th NCERT. Okay, so this is a science textbook, and chapter 11 we have covered all, and today we will discuss about friction. The friction is nothing but a force, and in chapter 11 I have told you some features about friction. So what is friction and many things about it. So if you are not seen that video, you have to go on the home page of my channel, and due to thumbnail you have observed it easily way. So start this chapter today, and if you are new on my channel, please subscribe and my channel and like my video and share with your friend also. So आज हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक ड्राइवर है जो एक कार या ट्रक को स्लोली डाउन ड्राइव कर रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पे वो जो व्हीकल होती है वो स्लो डाउन होती है और फिर एक जगह आकर स्टॉप हो जाती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक अपोजिट वे में फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब आप बोलोगे ये फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? चलिए आज इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, अगर आप एक बाईसाइकिल चलाते हो, अगर आपके बाईसाइकिल के आगे मानिए कोई आदमी आ गया, या फिर अब आपको उसे स्लो डाउन करके वहाँ पे रोकना है, या फिर आपको अब उसे मोड़ना है स्लो डाउन करके, तो वो जो आप स्लो डाउन करोगे विथ द हेल्प ऑफ ब्रेक से, वो क्यों होता है? क्योंकि आप वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करते हो और वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी मोशन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट काम करता है। जैसे अगर हम बाईसाइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हैं तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है हम पे, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम अब इस अगर इधर से अगर हम आते तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन लगता? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन से ही लगता, क्योंकि फ्रिक्शनल एक ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है कोई भी मोशन को। तब आप बोलोगे वो स्टॉप क्यों होती है? क्योंकि आप जो फोर्स मैंने आपको बताया था नेट फोर्स के बारे में, कि आप फोर्स लगा रहे हो और आपका फ्रेंड फोर्स लगा रहा है। जैसे एक बक्सा को अगर आपको ढकेलना है, एक तरफ से 3 का फोर्स लग रहा है, एक तरफ से 2 का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली जब हम 3 में 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 आता है, जो जिसे हम नेट फोर्स कहते हैं। तो ये यही 1 फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, और ये जो 3, जैसे मैंने ये फोर्स यहाँ पे जो लगाया है ये 3 नंबर का है, और मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, तो ये जो बक्सा है ईजिली इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि मेरा बल ज़्यादा है और इसका बल कम है। और अगर एक बॉक्स है उसे हम ढकेल रहे हैं 2 से, यानी हम भी उतना ही लगा रहे हैं जितना आप लगा रहे हो। जब इन्हें माइनस करते हैं तो 0 आता है, तो ये जो होगा यहाँ पे एक स्टेशनरी रुक जाएगा, यहाँ पे कोई भी चेंज आपको अकर होते हुए नहीं दिखने वाली है। क्यों? क्योंकि फोर्स यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब फोर्स की कंसेप्ट है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको जाके वो वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्रिक्शनल भी एक टाइप का फोर्स है। चलिए अब बात करते हैं क्या होता है। तो जब भी कोई बाईसाइकिल राइड करते हैं हम, तो वो ब्रेक दाबते हैं तो वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि हम जो फोर्स, जैसे 10 की फोर्स में हम चला रहे थे बाइक या फिर साइकिल, उधर से 2 का ही फोर्स लग रहा था, या फिर चलिए 2 नहीं तो हम 9 मान सकते, 8 मान लेते हैं, 8 की फोर्स लग रहा है, लेकिन हमारा फोर्स 10 है, 10 फोर्स है हमारा, सॉरी। तो हम ज़्यादा तेज़ी से बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने बाईसाइकिल को ब्रेक दाबते हैं, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते कितना पे आ जाएगा? 7 या 6 पे आ जाता है। मैंने आपको बोला था कि नेट फोर्स 8 में 6 को माइनस करते हैं आता है 2 के फोर्स पे होगा। फिर अब इसका फोर्स जैसे जैसे स्लो डाउन होगा ये और घटेगा, घटते 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 ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और ये फोर्स लग रहा था हमारे इस डायरेक्शन में जो स्लो डाउन कर रहा था, तो ये जो हमारी बाईसाइकिल होती है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे ही हम ब्रेक को दाबेंगे वो फाइनली स्टॉप हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। क्या आप लोगों ने एक मूविंग बॉल जो ग्राउंड पे हम मूव कर आते हैं, जो फोर्स हमने एक बार लगा दिया वो एक जगह जाके फिर क्या होती है? रुक जाती है, कुछ समय के बाद वो रुक जाती है। वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टीप ऑन अ बनाना पील?
ये क्वेश्चन है कि जब हम किसी चीज़ जैसे ग्राउंड बॉल पे हमने उसे धक्का मारा तो बॉल रोल किया, रोल करने के बाद वो रुक क्यों गया? तो उस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और कभी कभी हम बनाना का जो पील होता है, यानी बनाना पील यानी केले का जो छिलका होता है, उस पर हम एक तरह से बोलें तो क्यों हम एक तरह से फिसल जाते हैं इसके वेट फ्लोर पे, या फिर कोई भी स्मूथ चीज़ पे चलना मुश्किल होता है, क्यों? तो इन सारी चीज़ों के आंसर्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको अगले वीडियो में सारी चीज़ों बताऊंगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था और आज बहुत दिनों के बाद एक तरह से बोल सकते हैं एक दिन गैप हो गया था बीच में ड्यू टू दिवाली, एंड आई एम नॉट एबल टू शूट वीडियो ऑन दिस बिकॉज देर आर सो मच साउंड ऑफ क्रैकर्स एंड सो मच थिंग्स। सो दिस विल बी कम्प्लीटेड टुडे। तो आप लोगों ने फाइंड ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको जस्ट बताए, इसके आंसर हम लोग चैप्टर 12 यानी फ्रिक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है फ्रिक्शन। तो इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।